अब जो विंग कमांडर हैं नमोइन सियाल कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर। दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमान सियाल को रूस ने ऐसा सम्मान दिया जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस के पायलट नमान सियाल को जब अंतिम सलामी दी गई तो ऐसा लगा आसमान थम सा गया। रूसी एरोबिक टीम ने अपने फाइनल डे फ्लाई पास्ट में विंग कमांडर नमान सियाल को सलामी दी। रूस की दिग्गज एरोबेटिक्स टीम रशियन नाइट्स ने अपने प्रदर्शन के दौरान मिसिंग मैन मैन्यूवर किया। ये एक परंपरागत उड़ान है जिसे दुनिया भर में उन पायलट्स की याद में किया जाता है जो ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटते। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। दुनिया में हमारी खबरें छप रही हैं, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया में हमारी जिल्लत छप रही है। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। सही बात खत्म हो गया पाकिस्तान। कुछ मसले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट दुर्घटना में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमान सियाल को रूस ने भावुक सम्मान दिया है। रूस की मशहूर रशियन नाइट्स एरोबॉटिक्स टीम ने उनके लिए मिक्सिंग मैन मैन्यूवर किया, जो शहीद पायलटों को सम्मान देने का पारंपरिक तरीका माना जाता है। रूसी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि तेजस का हादसा बहुत भयावह था और उनकी अंतिम उड़ान का प्रदर्शन उन भाइयों की याद में था जो अपनी आखिरी उड़ान से वापस नहीं आए। एक अमेरिकी एरोबॉटिक पायलट टेलर हिस्टर ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी टीम ने अपने अंतिम शो से पहले ही प्रदर्शन रद्द कर दिया और दूर से खड़े होकर भारतीय टीम की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने बताया कि भारतीय मेंटेनेंस टीम अपनी साथी की जगह खाली पड़े स्पॉट, जमीन पर रखी सीढ़ी और पायलट की कार में पड़ी उनकी निजी चीजों को देख रही थी। तेजस विमान कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी टर्न लेते हुए अचानक जमीन पर जा गिरा था। जिनकी वफात हो गई थी दुबई एयर शो में। बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है विंग कमांडर नमान सियाल जिनकी लाइफ लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में जो क्रैश हुआ था, और दूसरा जो है एक इंडियन एयरफोर्स और उसकी पाकिस्तान के साथ एक एनिमोसिटी एंड ऑल दैट, दे टू डिफरेंट थिंग्स। भारत, आपको याद होगा कि CDS साहब भारत के जो है उनकी वफात हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। एक पाकिस्तान के जन साहब की भी वफात हो गई थी बलूचिस्तान में, उनका भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। सो द पॉइंट इज़ कि ये ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं प्रोफेशनल। इंडियन एयरफोर्स के क्या मसले हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स एंड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग जो हमारे जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन एंड फॉर दिस स्टेट। अब जो विंग कमांडर हैं नमान सियाल, ठीक है, ही वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म ऑन एन ऑफिशियल ड्यूटी, समथिंग हैपेंड टू अ प्लेन, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जो कमेंट्स किए कि जी वो जेट्स ठीक नहीं है, या ये कहा गया कि जी वो उनका क्या नाम है, मैं देख रहा था जनरल बख्शी और अदर पीपल दोज हु आर रनिंग द लाइव ट्रांसमिशंस, और वो चल रही थी। उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक क्या है, एक आप कह सकते हैं कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि जो कुछ हुआ दैट वाज अ ट्रेजेडी, ठीक है,
उसमें टेक्निकल जो है वो फॉल्ट आ गए, वो आप कह सकते हैं कि जी उसके वजूहात देयर कुड बी सो मैनी। इंडियंस ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो उसने हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं दी, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। मैं इस चीज़ को आई रिजेक्ट दिस नोशन कि हमें ऑफिसर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, आई थिंक ही लॉस्ट द लाइफ वाइल, वो भी कुछ जहाज़ उड़ा रहे थे। तो वो जो जब इतने सीनियर पायलट्स होते हैं तो दे हैव सम टेक्निकल इशू या समटाइम चीज़ें मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ये कोई बड़ा जहाज़ तो नहीं है जो मतलब उसमें आपको कोई एरोबैटिक्स हो तो न हो रही होती। इन जहाज़ों में तो स्टंट्स होते हैं, एरोबैटिक्स, बहुत कुछ करना होता है उन्होंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंटायर जो था, क्या नाम है इसका, ये जो तेजस जहाज़ हैं 1980s में, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 1980s में ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया इसकी। और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के मसले थे, डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी शॉर्टेजेस थी, जो अमेरिका से चीज़ें चाहिए थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो इजरायली रडार हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है, कंपैटिबिलिटी के मसले होंगे विद इन द सिस्टम, वो एक और चीज़ है। उस पर आप कहें जी कि वो सारी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, ये नहीं है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, उसके लिए वो चीज़ चाहिए, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं, याद रखें, ठीक है, होते हैं ना कि सप्लाई चेन की भी तो बॉटलनेक्स हैं। और दूसरा ये है कि जो तेजस की जितनी भी मसले मसाइल हो सकते हैं, उनकी वो चीज़ें, तो दैट इज़ अ सेपरेट सवाल, वो एक सेपरेट सवाल है। उसको नेवर हमें उसको नहीं जानना चाहिए कि वो क्या हुआ और क्या ना हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यार ये होता है ऐसे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ऑफिसर जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है, ऑफिसर की इज्जत करें। हमारा जो भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई है वो ख़त्म नहीं होने वाली, तो इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। ऑफिसर जब भी करता है, जो लड़ रहा होता है, वो मतलब अपनी बड़ी उसमें वो अपनी जान मार रहा होता है, वो अपनी जान